हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आपका स्वागत है जानिनो से काई में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द शुंजी फैमिली चिल्ड्रन चैप्टर 74 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और सबसे खास बात यह है कि इसी चैप्टर से सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत भी होने वाली है, जिसका फैंस काफी टाइम से इंतजार था। अगर आप इस चैप्टर की पूरी स्टोरी, हर सीन की डिटेल और एंडिंग को आसान हिंदी में समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योको यामागुची अपने कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर को देखती हैं। तस्वीर में दो छोटे बच्चे साथ लेटे हुए थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पिछली रात की सारी बातें खत्म होने के बाद अगली सुबह होती है, लेकिन इस बार शियुंजी परिवार के घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। दूसरी तरफ अराता पूरी रात सो नहीं पाया। वो बस यही सोचता रहा कि क्या शियोन और मिनामी को उनकी असली मां के बारे में सच बता देना सही होगा। उसी समय बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तभी ओका जल्दी से अराता को आवाज लगाती है। अराता, जल्दी आओ, पापा की गाड़ी। ओका की आवाज सुनते ही अराता तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। शियुंजी परिवार के घर के बाहर दर्जनों रिपोर्टर पहले से ही खड़े थे। जैसे ही कनामे शियुंजी की कार गेट के पास पहुंचती है, सभी रिपोर्टर एक साथ उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। रिपोर्टर: प्रेसिडेंट कनामे शियुंजी, क्या यह सच है कि आपके बच्चे गोद लिए हुए हैं? रिपोर्टर: सोशल मीडिया पर आपके परिवार को लेकर कई अफवाहें फैल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? रिपोर्टर: कृपया इस पूरे मामले पर अपना जवाब दीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी और हर कोई कनामे शियुंजी से जवाब चाहता था। लेकिन तभी भीड़ के बीच से मिनामी के असली पिता आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे हों। मिनामी के असली पिता: कनामे शियुंजी, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिनामी के असली पिता की आवाज सुनते ही कनामे शियुंजी का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वहीं मौजूद सभी रिपोर्टर भी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि शियुंजी परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसका कनामे शियुंजी से क्या रिश्ता है। तभी कनामे शियुंजी उस आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो तुम वही आदमी हो जो पिछले काफी समय से मेरे बच्चों का पीछा कर रहा है? इसके बाद कनामे शियुंजी शांत लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, किसी बात की शिकायत है तो पुलिस के पास जाए। इस तरह उनके घर आकर तमाशा करना और बच्चों का पीछा करना सीधा सीधा उत्पीड़न है। अगर कोई शिकायत है तो कानून का सहारा लो। मेरे परिवार को परेशान करना बंद करो। कनामे शियुंजी की बात सुनकर मिनामी का असली पिता हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा था तुम इससे कहीं ज्यादा समझदार इंसान हो। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है कि अगर मेरी बात को गंभीरता से लोगे तो मैं फिलहाल चुप रहूंगा। इतने में घर के अंदर से अराता और शियुंजी परिवार के बाकी सदस्य भी बाहर आ जाते हैं। सभी की नजर सीधे उस आदमी पर टिक जाती है। जैसे ही मिनामी उस आदमी का चेहरा देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दूसरी तरफ अराता भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अराता अपने पिता की तरफ देखकर पूछता है, पापा, ये आदमी कौन है? कुछ पल तक चारों तरफ पूरी खामोशी छा जाती है। तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए शियून की तरफ देखता है और कहता है, यो शियून। इसके बाद वो अपनी नजर मिनामी की तरफ घुमाता है और उसका नाम लेते हुए कहता है, मिनामी। ये सुनते ही शियून और मिनामी दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं अराता भी पूरी तरह हैरान होकर उस आदमी को घूरने लगता है। माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। कनामे शियुंजी शांत आवाज में उस आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, उनके बच्चों के असली माता पिता होने का दावा करने वाले कई लोग पहले भी सामने आ चुके हैं, इसलिए सिर्फ दावा करने से कुछ भी साबित नहीं होता। कनामे शियुंजी की ये बात सुनते ही वहां मौजूद एक रिपोर्टर हैरानी से पूछता है, रिपोर्टर: क्या इसका मतलब यही आदमी मिनामी का असली पिता है? पहले रिपोर्टर की बात सुनकर दूसरा रिपोर्टर भी चौंकते हुए पूछता है,
रिपोर्टर। और शियोन शूंजी का भी? दोनों रिपोर्टरों की बातें सुनकर मिनामी के असली पापा हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही समझे। मिनामी के असली पापा की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आहट सुनते ही मिनामी के असली पापा पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही समय पर आ गई। सभी की नजर पीछे जाती है, जहां क्योको यामागुची धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही होती है। उन्हें देखते ही मिनामी के असली पापा मुस्कुराकर कहते हैं, आखिर इनके बच्चों की असली माँ भी आ ही गई। मिनामी के असली पापा की ये बात सुनते ही रिपोर्टर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पहला रिपोर्टर चौंक कर पूछता है, रिपोर्टर, क्या वही महिला? पहले रिपोर्टर की बात सुनकर दूसरा रिपोर्टर भी हैरानी से पूछता है, रिपोर्टर, जो शूंजी परिवार में नौकरानी बनकर रह रही थी? इसके बाद तीसरा रिपोर्टर भी अविश्वास भरे लहजे में पूछता है, रिपोर्टर, क्या सच में वही शियोन और मिनामी की असली मां है? ये सुनते ही पूरा माहौल एक बार फिर हंगामे में बदल जाता है। हर रिपोर्टर क्योको यामागुची की तरफ कैमरे घुमा देता है, जबकि शियोन और मिनामी हैरानी से अपनी मां को देखते रह जाते हैं। शियोन और मिनामी के चेहरे के भाव देखकर मिनामी के असली पापा हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, उन बच्चों के चेहरे देखकर मुझे समझ आ गया कि उन्हें इस सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर मैं उनकी जगह होता तो 10 साल से भी ज्यादा समय तक अपने ही बच्चों से इतना बड़ा सच कभी नहीं छिपाता। इसके बाद वो बताता है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में टीवी की खबरों से पता चला था। मिनामी के असली पिता कहते हैं, पहले तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक ही नाम वाली कोई दूसरी औरत होगी, लेकिन जब मैंने उसे यहीं देखा तभी मुझे सब समझ आ गया। इतना सब कहने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखता। मिनामी के असली पिता कहते हैं, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को गंभीरता से लिया जाए। लेकिन तभी क्योको यामागुची का गुस्सा फूट पड़ता है और क्योको यामागुची बिना एक पल की भी देरी किए मिनामी के असली पिता के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। थप्पड़ इतना जबरदस्त होता है कि वो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स पूरी तरह सन्न रह जाता है। कनामे शियुनजी हैरानी से कहते हैं, यामागुची जी? लेकिन क्योको किसी की ओर ध्यान नहीं देती और सीधे कनामे शियुनजी की तरफ मुड़ जाती हैं। क्योको यामागुची झुककर कहती हैं, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेरी नौकरी से मुक्त कर दीजिए। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक जाता है। क्योको यामागुची कहती हैं, ये फैसला पूरी तरह मेरा अपना है और जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। क्योको के इस्तीफे की बात सुनते ही मिनामी और बाकी सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। मिनामी घबराकर कहती है, आप नौकरी छोड़ रही है? दूसरे बच्चे भी हैरानी से कहते हैं, यामागुची सान। लेकिन तभी मिनामी का असली पिता गुस्से से चिल्लाने लगता है। मिनामी के असली पिता गुस्से में कहते हैं, चाहे तुम नौकरी छोड़ दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाएगा कि तुम ही उन दोनों बच्चों की असली मां हो। मेरे लिए बस यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी ये बात सुनने के बाद कनामे शियुनजी शांत आवाज में क्योको यामागुची से एक सीधा सवाल पूछते हैं। कनामे शियुनजी पूछते हैं, ये सच है? शियोन और मिनामी सचमुच आपके ही बच्चे हैं, जैसा ये आदमी कह रहा है? ये सवाल सुनते ही क्योको यामागुची पूरी तरह खामोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ मिनामी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उसे भी अब इस सवाल के जवाब का इंतजार होने लगता है। वहीं मीडिया के कैमरे लगातार इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण बन जाता है। लेकिन तभी कहानी हमें एक फ्लैशबैक मिल जाती है और फ्लैशबैक शुरू। हम देखते हैं कि छोटी मिनामी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई है, जबकि क्योको यामागुची बड़े प्यार से उसका ख्याल रख रही होती हैं।
वो उसके कपड़ों का बटन ठीक करते हुए क्योको यामागुची कहती हैं, लो, अब बिल्कुल परफेक्ट। रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन मिनामी की आंखों में अभी भी नींद नहीं होती। क्योको यामागुची पूछती हैं, क्या हुआ मिनामी, अभी तक सोई नहीं? मिनामी धीरे से कहती है, वो बनरी ने मुझे भूतों की कहानियां सुनाई थी, इसलिए डर लग रहा है। मिनामी की बात सुनकर क्योको यामागुची बिना कुछ कहे उसके पास लेट जाती हैं और प्यार से उसे अपने पास सुला लेती हैं। क्योको यामागुची मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा, अब आराम से सो जाओ। इसके बाद अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहां छोटी मिनामी बार बार क्योको यामागुची को पुकारते हुए मिनामी कहती है, मामा, मुझे भूख लगी है। मामा, ये खोल दोगी? मिनामी खुशी से पुकारती है, मामा। मिनामी के मुंह से बार बार मम्मा सुनकर क्योको यामागुची कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो जाती हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई देने लगती है। प्रेजेंट का सीन देखते हैं। क्योको यामागुची धीमी आवाज में कहती हैं, नहीं, बात ऐसी नहीं है। मिनामी पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर क्योको ने ऐसा क्यों कहा। यहीं पर एक बेहद भावुक मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्योको यामागुची आखिरकार इस सच को सबके सामने स्वीकार करेंगी, और उनकी सच्चाई का शियोन, मिनामी और पूरे शियुंजी परिवार पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलने वाले हैं। अगर आपको आज की ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जानी नो सेकाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी एनिमे और मांगा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मैं मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।